वंदनम सर्वसाधवा प्रणामा पारांगता। हे जी परम ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम और निराकारम निर्मलम तस्तातु वंदनम। ओम ब्रह्म मुरारी मुरारी चितलिंग निर्मल भासित शोभित लिंगम। हे जी जन्म दुख विनाशिक लिंग तत्प्रणाम सदाशिवलिंगम। तो श्री राधा के पति तुम्हें अपन मनि करे हरवाने और कृपा दृष्ट मुझ पे करा मेरी नाव लगई ओ पार। तो हमारा काम है भगवन और तुम्हारा नाम लेने का। तुम्हारा काम है भगवन मुझे पार लगाने का। तो राधा मेरी माती है, हे जी पिता मेरे घनश्याम। और इन दोनों के चरणों में मेरा बस बारंबार प्रणाम। तुम मेरी भगवान हे जी राधा नागर सोई और जातन की जाई परे सुश्याम हरती दूती। तो यमुना तट के तीर पे ए जी ठालो नंद किशोरी। झिलमिल झिलमिल हुई रहो कोई पीतांबरी कुछ। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित सभा में श्रोता बंधु, आइए चलते 2 मिनट भगवान के चरणों में नमन करते हुए। शारदे तुम्हें आना होगा कि माँ शारदे तुम्हें आना होगा। पीड़ा मधुरी बजाना। सारे गामा पाना निशा क्या होता है जानू ना। फिर भी तेरी वंदना को अरे सारे गामा पाना निशा क्या होता है जानू ना। फिर भी तेरी वंदना को ये भी तुम्हारा आके दर से दिखाना होगा। आके दर से दिखाना होगा। पीड़ा मधुरी बजाना होगा।
आदरणीय उपस्थित सभा में श्रद्धावंतों, हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी 88,000 ऋषियों के बीच में कथा को श्रवण करा रहे हैं और समझा रहे हैं। राजन परीक्षित, अगर आप इसी तरीके से भगवान की कथाओं को सुनते रहे तो 2 दिन और शेष हैं। शायद आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि तक्षक हमें बहुत जल्दी डसने वाला है। अगर आपने भगवान की कथाओं में किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं की और भगवान की कथा को मन बुद्धि चित्र को एकाग्र करके सुना तो तक्षक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा पहले तूने अपने जीवन में जो कमाया हो वो मुझे दे देना। तो सारी रात महाराज अज ने लोहे को पीटा और उसके बाद जब सवेरा हुआ है तो उस लुहार ने 1 टका दिया महाराज अज को। जरा ध्यान देना, 1 टका को लेकर के महाराज अज जैसे ही चले हैं तो वही पहुंच जाते हैं यमुना के किनारे। तो वो महाराज धर्मराज के ना होने के कारण वो ब्राह्मणी जो घर में रह रही थी उन्हीं को वो टका दिया और जवाब दिया कि उन ब्राह्मण जी को दे देना, ये उनकी दक्षिणा है। ब्राह्मणी ने जैसे ही देखा गुस्सा से झुलझा गई, मन में विचार किया कि इतना बड़ा दानी राजा है और इतना बड़ा दानी राजा होते हुए भी और इतना तुच्छ सा दान देने में से शर्म नहीं आई। वो टका लिया, इतनी तेजी से फेंका कि महाराज अज की सीमा में जाकर के गिरा और जैसे ही सीमा में गिरा है तो उस टका ने गड्ढा बनाना प्रारंभ कर दिया। अब वहां पता चला है धर्मराज को, तो महाराज वो ब्राह्मण का जो रूप धारण किए थे आज धर्मराज वहां से भागे, जहां वो टका गिरा था, जहां गड्ढा भर रहा था। तो अब महाराज धर्मराज ने क्या किया, गड्ढे को खुदवाना प्रारंभ कर दिया। यहां तक खुदवाया बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था। तो महाराज जिस समय गड्ढे को खुदवाना प्रारंभ किया, यहां तक हुआ कि उस गड्ढे से एक रथ निकला और महाराज धर्मराज ने पकड़ना चाहा जो ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, लेकिन वो हाथ में नहीं आया बल्कि अंतरिक्ष की ओर चला गया। दोबारा से खुदवाया तो महाराज दूसरा रथ निकला, उसे पकड़ना चाहा लेकिन हाथ से निकल गया। एक रथ नहीं, 2 रथ नहीं, बल्कि उस गड्ढे से 9 रथ निकले और 9 रथ महाराज अंतरिक्ष की ओर चले गए। और खुदवाया तो क्या देखा कि 10वां रथ निकला और जब 10वां रथ निकला तो 10वें रथ पे क्या देखा है, बड़ा सुंदर सा बालक विराजमान है। और महाराज धर्मराज ने जैसे ही देखा तो बालक को तो अपनी गोदी में लिया और जो रथ था वो अंतरिक्ष की ओर चला गया। अब वो बालक को लेकर के महाराज अज के दरबार में पहुंचे। जवाब दिया, महाराज अज तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लो ये बेटा तुम्हारा है। नामकरण संस्कार हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया, देखो ये 10वें रथ पर इस बेटे का जन्म हुआ है तो इसका नाम दशरथ रखवा। तो इसी तरीके से महाराज दशरथ का नाम दशरथ पड़ा, 10वें रथ पर इनका अवतार हुआ था। बोलिए भक्तों भगवान की। और ध्यान दें भैया, रामायण की कथाएं तो बहुत है और ज्यादा विस्तार से ना लेते हुए, क्योंकि आज हमें चंद्रवंश की भी कथा कहनी है। तो इन्हीं महाराज दशरथ के आंगन में महाराज धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया तो एक बार महाराज जो दशरथ थे इस शिकार खेलने के लिए जब जा रहे थे तो क्या देखा है कि एक हिरण का पीछा करने लगे। और जैसे ही हिरण का पीछा किया तो महाराज अज ने वो दशरथ ने जैसे ही हिरण का पीछा किया तो जैसे ही पीछा किया है मारना चाहा
तो हिरण ने जवाब दिया है महाराज दशरथ, अरे तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम हमें मार नहीं सकते हो। और महाराज क्या कहा उसने कि जिन राजा के असुत नहीं होई अता से मेरो मरण न होई। महाराज दशरथ ने जैसे ही बाण को छोड़ा, हिरण ने जवाब दिया महाराज दशरथ ठहर जाओ, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम निर्वंशी हो और तुम हमें मार नहीं सकते हो, मारने के कोई अधिकारी नहीं हो। और जवाब दिया अरे जिन राजा की सुत नहीं होगी पता से मेरो होगी। कि जिन राजा के सुत नहीं होई अता से मेरो मरण न होई। महाराज दशरथ ने जैसे ही वो बात को सुना मन में बड़े ही उदास हुए, मन में विचार किया परमात्मा आज एक संतान न होने के कारण आज ऐसे जानवर भी हमें ताने मार रहे हैं। तो महाराज दशरथ लौट आते ही उसके बाद वशिष्ठ जी को बुलवाया और सारी बात जब बताई है तो पुत्रेश यज्ञ हुआ। पुत्रेश यज्ञ होने के बाद महाराज उसी यज्ञ से खीर का कटोरा दान हुआ और उसी खीर खिलाने के बाद ज्यादा विस्तार न लेते हुए उसी खीर से महाराज दशरथ के आंगन में बेटों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। उसके बाद रामायण की कथाएं तो बहुत है, लेकिन अब समझाने के लिए तो यहाँ तक जा रहे हैं कि भगवान राम का अवतार होने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह सीता के साथ में कब और कैसे हुआ। वैसे तो यहाँ तक लिखा है राम का अवतार एक बार नहीं 4 बार हो चुका है, लेकिन महाराज ब्रह्मा से जो राम बने थे वो कहानी जो हम लेकर के चल रही हूँ आज से करीब 430 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है। महाराज जो जनक जी के यहाँ धनुष रखा था महात्मा दधीच की दिनाक की हड्डी का बना हुआ था, अधिकार था भोले बाबा का। और ये एक ही धनुष नहीं बना था, एक बार का जिक्र था कि देवताओं और दैत्यों में युद्ध चल रहा था। तो इंद्र अपने मतलब के लिए महाराज दधीच के पास पहुंचा। तो दधीच ने जैसे ही देखा बोले कैसे आना हुआ, बोले महाराज आपकी ये अस्थियां कुछ काम में आने वाली हैं। तो दधीच ने जवाब दिया हम समझते हैं तुम किस लिए आए हो। उसी समय महाराज दधीच ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और उन्हीं की हड्डियों से एक धनुष नहीं 2 धनुष नहीं बल्कि 3 धनुष बन के तैयार हुए। एक सारंग नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो भगवान विष्णु को दिया गया। एक वज्र नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो देवराज इंद्र को दिया गया। और एक विनाश नाम का धनुष बन के तैयार हुआ जो महाराज भोले बाबा को दिया गया। और वही धनुष महाराज जनक जी के यहाँ 1 पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी नहीं बल्कि 19 पीढ़ी पहले से इनके घर में रखा था। एक बार महाराज सुनैना के ना होने के कारण जब सीता ने घर की सफाई की है तो एक बार सीता ने उस धनुष को उठाया और उसके नीचे भी लिप दिया। लेकिन हुआ ऐसा श्री जानकी दुलारी सीता ने और बचपन में पोती पोती खिलाया।
तक इतने बड़े बड़े बहादुर आए लेकिन किसी ने इस धनुष को हिला नहीं पाया। लेकिन हमारी सीता ने वो काम कर दिया जो आज हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब सीता का विवाह भी हम उसी के साथ में करेंगे जिस धनुष को उठा के तोड़ देगा। और महाराज जनक जी ने क्या विचार किया, देखा जब जनक राज ने सीता ने धनुष उठायो है, दरबार पे तुरंत पहुंच गए, सभी को ये वचन सुनायो है। ध्यान रखना भैया, जनक जी ने जिस समय देखा है कि हमारी सीता ने जब धनुष उठाया, और ध्यान रखना भैया जब सीता ने धनुष उठाया तब सीता की उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी। 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में जब सीता ने धनुष उठाया तो जनक जी दरबार में पहुंचे, जवाब दिया सभा के लोगों, एक पत्र लिखा, और पत्र में खत में चिट्ठी में एक ही बात लिख दो। जनक जी समझाते हुए बोले, सुनिए कि जिस महावीर की मां शक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी, अब बस उसी वीर को निरभिवाद जानकी विवाही जाएगी। जिस महावीर की मां शक्ति, महावीर की मां शक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जवाब दिया है सभा के लोगों कि जिस महावीर की मां शक्ति और जो धनवा तोड़ गिराएगी, अब बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। जवाब दिया पत्र लिखो और चारों तरफ भेज दो कि हम अपनी सीता का स्वयंवर करना चाहते हैं, और साफ साफ लिख दो कि हम सीता का स्वयंवर करेंगे, जो धनुष को उठा के तोड़ देगा हम अपनी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे। ध्यान रखना सज्जनों, ये पत्र को लिखवा करके जब चारों तरफ भेजा है, इधर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जिस समय आजमगढ़ में रह रहे थे, आजमगढ़ में भी पत्र पहुंचा। लेकिन महाराज बड़ी शंका वाली बात है कि हर जगह पत्र महाराज जनक जी ने भेजा, लेकिन ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई थी, मुसीबत आ गई थी जो अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। क्योंकि अयोध्या में तो भेजना चाहिए थे, राम और लक्ष्मण तो अयोध्या के थे, लेकिन महाराज जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। तो श्री सुखदेव जी समझाते, हे राजन परीक्षित, आइए हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत थी जो महाराज जनक जी ने अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। एक बार का जिक्र था कि जनक जी के महाराज इसी जनकपुरी में एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बैठाल करके और महाराज रास्ता से गुजर रही थी, तो क्या देखा, एक संत जी समाधि को लगा के बैठे हुए। तो वो पतिव्रता स्त्री ने नहीं देखा, वो आगे बढ़ करके उसका पैर वो संत जी के कमंडल में जाकर के लग गया। जल जो था वो फैल गया। जैसे ही समाधि टूटी है, सब जैसे ही निंद्रा खुली है, आंखें जैसे ही खुली है, जैसे ही देखा है कि पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बैठा ले, तो श्राप दे दिया कि जा, तुम अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो, तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देता है कि ये सामने कमंडल था क्या था, हमारी तपस्या को भंग किया, तो जाओ, ये मेरा श्राप है कि सवेरा होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो पतिव्रता स्त्री ने जवाब दिया, देखो अगर आप सच्चे संत हो तो मैं भी सच्ची सती हूँ, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, तो जाओ, हम सवेरा होने ही नहीं दूंगी, देखे हमारी पति की मृत्यु कहां से हो जाए। तो प्रमाण तो यहां तक मिलता है कि एक दिन महाराज जनकपुरी में अंधेरा ही अंधेरा रहा, बल्कि सवेरा नहीं हुआ।
जनक जी बड़े हैरान हैं, चारों तरफ खबर भिजवा दी कि ये देखो हमारे राज्य में ऐसा क्या हो रहा है जो महाराज अंधेरे में हम लोग अपने जीवन को काट रहे हैं। लगता है कि कोई संत और सती में युद्ध चल रहा है। जब पता चला है तो जनक जी वहीं पहुंच जाते हैं। पतिव्रता स्त्री से जवाब दिया, आखिर एक बात बताओ, तुम अगर सवेरा नहीं होने दोगी तो हम लोग कैसे जिएंगे? तो पतिव्रता स्त्री ने बड़ी ही दीन भावना में जवाब दिया, देखो महाराज जनक जी, आप यहाँ के राजा जरूर हो, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिसका पति मर जाए उसका कोई रखवाला नहीं होता है, और फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? अगर सवेरा होगा तो हमारे पति की मृत्यु होगी, इसलिए हम जनकपुरी में सवेरा नहीं कर पाओगे। तो जनक जी ने जवाब दिया, इसका मतलब है हम लोग मर जाएं? बोले मरो नहीं, एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले कोई पतिव्रता स्त्री अगर आए और कच्चे धागे से बांध करके कच्चे घड़े को कुएं से जल निकाल करके जो हमारे पति को नहलवा देगी तो जाओ मैं जनकपुरी में सवेरा करवा दूं। अब ये खबर महाराज जनक जी ने भेजी है कहां? मैया कौशल्या के लिए। तो कौशल्या ने जैसे ही सुना है तो सच धज के मैया कौशल्या तैयार हुई, और जैसे ही निकली है तक मैत्रानी ने आकर के रोक लिया। जवाब दिया, रानी होते हुए भी और छोटे छोटे कार्य में इतनी जल्दी चल देती हो, अरे तुम्हें शर्म भी नहीं आई? ये काम तो हम भी कर लेंगे। तो कौशल्या का काम उस मैत्रानी ने जाकर के किया, कच्चे घड़े को लिया, कच्चे धागे से बांध करके कुएं से जल निकाल करके जब उसके पति को नहलवाया तब जनकपुरी में सवेरा हुआ। अब जनक जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि मैंने पत्र तो, ये खबर तो महाराज मैया कौशल्या के लिए भेजी थी, लेकिन वो काम मैत्रानी ने किया। अब वही आ जाइए, जनक जी को ये बहुत बड़ी शंका थी कि पहले तो पत्र कौशल्या के लिए भेजा तो वो काम मैत्रानी ने आकर के किया, और ये हमारी सीता के स्वयंवर का पत्र है, अगर मैंने अयोध्या में भेजा तो ऐसा तो नहीं है कोई अधवर्ग का आकर के हमारी सीता के साथ में विवाह करके चला जाए। इसलिए महाराज जनक जी को ये बहुत बड़ी शंका थी, इसलिए अयोध्या में पत्र नहीं भेजा। वही आ जाए, आजमगढ़ में जिस समय पत्र भेजा है, विश्वामित्र को पता चला है, राम और लक्ष्मण को साथ लिया, और आज विश्वामित्र जी वहां से चल देते हैं। ऐसा ही नहीं पाते ही खबरें स्वयंवर की, असली जनक राज के धाम चले। भैया, कुआर की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन खबर लगी है विश्वामित्र को, और कुआर की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जिस समय चले हैं तो आगे बढ़ते चले गए। क्या देखा है कि बगीचे में जाकर के पहुंचे, जहां निर्जन बगीचा दिखाई दिया, उस बच्ची भी नजर नहीं आते हैं, और आगे बढ़ करके देखा तो उस बगीचे में एक पत्थर की स्त्री भी पड़ी थी। राम ने जैसे ही देखा तो जवाब दिया, गुरुदेव बताने का कष्ट करें, अरे ये पत्थर की स्त्री कौन है? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा राम, ये पत्थर की स्त्री ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बोले फिर ये पत्थर की कैसे हो गई? बोले पत्थर की तो ऐसे हो गई, ये अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर थी, तो एक बार देवराज इंद्र ने जब इनके सौंदर्य को निहारा तो रात्रि के अंधकार में चंद्रमा के पास पहुंचा, और चंद्रमा से कहा है, भैया चंद्रमा तुम मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? तो आज देवराज इंद्र अपनी दीन भावना में चंद्रमा से समझाता हुआ बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आगे बढ़कर के देवराज
तो जिंदगी में तेरा ये एहसान भूलने वाला नहीं हूं। और आगे बढ़ के बोले तुम्हें भूलेगा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा विश्वामित्र ने कहा बेटा राम, जैसे ही चंद्रमा को सारी बात बताई तो यही चंद्रमा रात्रि के 12 बजे गौतम जी के दरवाजे पर मुर्गा बन के पहुंच जाता है। और जैसे ही आवाज लगाई है गौतम जी ने अपना कमंडल उठाया, उन्होंने समझा सवेरा हो गया, गंगा के किनारे पहुंच गए। गंगा मैया ने जैसे ही देखा जवाब दिया गौतम जी रात्रि के अंधकार में आकर के हमारी निद्रा को भंग कर दिया। बोले नहीं मां सवेरा हो चुका है। तो गंगा मैया ने जवाब दिया गौतम जी सवेरा नहीं, बल्कि तुम घर के अंदर जाके देखो तुम्हारे घर में छल हो रहा है। जैसे ही घुस करके देखा है तो क्या नजर आया, देवराज इंद्र घर के अंदर प्रस्थान किए हुए हैं। जैसे ही गौतम जी ने देखा विश्वामित्र जी समझाते हुए बोले बेटा राम, गौतम जी ने श्राप दे दिया ये वही अहिल्या है जो पत्थर की हो गई, लेकिन लाला तुम्हारे चरणों की धूल, तुम्हारे चरणों की रज अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो। आगे बढ़कर के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहिल्या का भी तन धारण किया। यही से प्रभु का एक नाम और पड़ जाता है पगधारी भगवान। बोलिए पगधारी भगवान की। राम और लक्ष्मण को साथ लिया है विश्वामित्र ने और आज चल देते हैं कहां, जनक जी के फूल बाग में। ऐसा ही नहीं कि चले रघुराई, कि चले रघुराई अब पहुंचे फूल बाग में जाई चले। कौन सा दिन था जिस समय राम और लक्ष्मण जनक जी के फूल बाग में प्रस्थान किया था। अरे उसी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चलते। भैया राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जिस समय जनक जी के फूल बाग में ठहर जाते हैं
और इधर महाराज जैसे ही सवेरा हुआ तो राम और लक्ष्मण को पास बुलाया। विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा राम चले जाओ और किसी भी प्रकार से इस बगीचे से थोड़े पुष्प ले आओ, हमें पूजा करनी है, पुष्पों की आवश्यकता है। तो इधर तो राम और लक्ष्मण चले हैं जनक जी के फूलबाग में पुष्पों को लेने के लिए, और इधर सीता जी अपनी संग की सहेलियों को साथ लेकर के वहां चली गई गिरजा मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए। लेकिन ऐसा ही नहीं, सीता जी ने अपनी संगी सहेलियों को साथ लिया तो हुआ ऐसा कि इतने सखियन को संग जानकी फूल बाग में आई, उस बगिया के बीच में बैठे ध्यान रखना भैया। इधर सीता जी की एक सहेली सीता से बिछुड़ करके जिस समय बगीचे में घूमने के लिए चली है, राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को जैसे ही देखा है तो सहेली वहां से भागी और जाकर के सीता से कहा, बहन अरे हमें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात राम और लक्ष्मण क्यों ना आ गए। बोले क्या पागल हो गई और राम और लक्ष्मण यहाँ क्या करेंगे आके। बोले नहीं मानती हो तो मेरे साथ में चलो। सीता जी को साथ में लिया, जैसे ही पहुंची हैं बगीचे के अंदर राम और लक्ष्मण के सौंदर्य को देखा तो कहते हैं महाराज रामायण एक प्रेम भरा प्रसंग है और भागवत एक मुक्ति का द्वार है, महाभारत एक राजनीतिक शास्त्र है। रामायण से हमें एक प्रेम प्राप्त होता है। सीता जी ने जब राम के सौंदर्य को देखा और राम ने जब सीता के सौंदर्य को देखा तो एक दूसरे के प्रेम की टोली में बंध जाते हैं, मगर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन मगर कुछ कह नहीं रहे हैं कि राम को रूप निहारती जानकी जी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूली गई कर टेक रही पलटारती ना। जब राम ने सीता के सौंदर्य को देखा और सीता ने राम के सौंदर्य को देखा, एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए मगर कुछ कहने में नहीं बना। आगे बढ़कर के सीता की सहेली सीता को गिरजा मैया के मंदिर में ले जाती है, पूजन याचन किया है तो गिरजा मैया ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी सीते, तुम जिसे अपने दिल से चाहोगी उसी के हाथों से धनुष टूट जाएगा। आशीर्वाद लेकर के अब सीता जी चली गई कहां, अपनी रंगभूमि में। अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर सी चौपाई का वर्णन करते हैं और उन्होंने इस चौपाई में बड़ी शंका कर दी। उन्होंने क्या लिख डाला, जब सीता जी अपनी रंगभूमि में चली है तो उन्होंने लिखा कि रंगभूमि जब असिया पगुधारी अब मोहे देखी असकल रंगी भूमि जब सिया
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। बहुत बड़ी शंका कर दी कि महाराज जब सीता जी ने अपनी रंगभूमि में कदम रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष देख करके सीता के सौंदर्य को और मोहित हो गए। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी आगे एक और चौपाई में वर्णन करते हैं। उन्होंने क्या लिख डाला कि मोहन नारी और नारी के रूपा अपन निगाह यही रीति अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अगर सीता जी ने अपनी रंगभूमि में कदम रखा, मानते हैं अगर कदम रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष उनको देख करके मोहित हो गए। अब वही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन क्यों किया? अरे मोहन नारी नारी के अपन गाने यही रीति अनुसार। कि मोहन नार नार के रूपा अपन नगार यही रीति अनुपा। स्त्री को देख करके कभी प्रसन्न नहीं होती है, कभी मोहित नहीं होती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन महाराज सबका ना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा बिल्कुल सत्य लिखा। अब आगे एक और चौपाई में वो वर्णन करते हैं। आगे उन्होंने क्या लिख डाला कि जब से नारी और अहिल्या तारी और तब इसे नाम पलो पगुधारी। इसलिए सीता को देख करके नहीं पगुधारी कहते हैं भगवान श्री राम को। और जब श्री राम ने जनकपुरी में कदम को रखा तो जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष देख करके मोहित हो गई। अब वही आ जाइए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा अरे रंगभूमि जब सिया पगुधारी अब मोहे देख सकल नारी। कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी यानी सीता जी की रंगभूमि में पगुधारी कहते हैं भगवान श्री राम को कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब इसे नाम पलो पगुधारी। इसलिए भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके जनकपुरी की स्त्रियां ना पुरुष मोहित हो गई। इधर महाराज राम और लक्ष्मण जिस समय पहुंच जाते हैं स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गई। बड़े बड़े दूर के राजा और महाराजा बड़े बड़े बहादुर सभा में उपस्थित हुए। अब जब धनुष को तोड़ने के लिए जब सबका नंबर आया तो बारी बारी से पहुंचते हैं, लेकिन जब किसी के हिलाए से धनुष नहीं हिला। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और चौपाई में वर्णन कर दिया। उन्होंने इस चौपाई में तो इतनी बड़ी शंका कर दी, उस उन्होंने क्या लिख डाला एक कवि कल्पना कर रहा है कि भूप सहस्त्र दशा एक ही बार और लगे उठावनी और डरही न डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस्त्र दशा कई बारा लगे उठावन टरही न टारा। और पता है एक सहस्त्र कितने का होता है?
एक सहस्त्र होता है 1000 का। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, यानी 10,000 राजा एक साथ ही धनुष को तोड़ने के लिए पहुंच गए। अब महाराज असमंजस की बात है, जरा सोचने की बात है कि 10,000 राजाओं के कम से कम 20,000 तो हाथ हो गए। अब वो धनुष कितना बड़ा था जो किसी के हिलाए से नहीं हिला, और अगर टूट भी जाता तो सीता जी किस किस के जयमाला डालती। लेकिन महाराज शंका ना करें, वो धनुष की वो करामात थी कि जितना बड़ा बहादुर धनुष को तोड़ने के लिए जाता था उसके वजन को खींच करके और अपनी वजन को बढ़ा करके और लंबा हो जाता था। तो जब सभी बहादुर लग गए, जब धनुष नहीं टूटा, अंत में जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, आप लोग यहां से चले जाओ। अरे हमें पता होता कि तुम लोगों के अंदर इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं है। अरे हमारी सीता में बाल अवस्था में धनुष को उठा लिया और तुम इतने बड़े बड़े बहादुर आकर के उस धनुष को नहीं तोड़ सके। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, सीता जी के साथ मेरे रिश्ता जोड़ने की आशा को तोड़ करके अपने अपने घर के लिए चले जाओ। जनक जी खड़े हो गए और आज जनक जी रोते हुए बोले, मुझे पता होता तुम अपनी सीता का स्वयंवर नहीं करते, और अब हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है कि अब हमारी सीता कुंवारी ही रहेगी। और जनक जी रोने लगे। हुआ ऐसा कि कुंवारी लली नहीं, बोले कि कुंवारी धी रही, अपिरता पे जदन सकी ठानी। जनक जी खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, अरे आप लोग यहाँ से चले जाओ। अगर हमें पता होता तो सीता का स्वयंवर नहीं रखते। कुंवारी लली रही, बिरथा पे जदन सकी ठानी। क्षत्रिय पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी वो भूलो। हमारी हंसी भई बिरथा पे जदन सकी ठानी। खड़े हो गए, जवाब दिया सभा के लोगों, अरे आप लोग यहाँ से चले जाओ। अब हमें पूरी विश्वास है कि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। इस भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके तुम लोग यहाँ से चले जाते। चले जाओ। ये बात जैसे ही कही है तो लक्ष्मण को कहा चैन। लक्ष्मण खड़े हो गए, जवाब दिया महाराज जनक, क्या कह रहे हो कि इस पृथ्वी पर कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ है? अगर गुरु का आदेश मिल जाए तो धनुष तो बहुत छोटी बात है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल देंगे। और जवाब दिया लक्ष्मण ने, महाराज जनक जी बात दोबारा से अपनी जुबान पर मत लाना, कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ। और बोले यदि आज्ञा गुरु की पाई जाओ, ब्रह्मांड तकिया में हिलाई डाली, और सूरज चांद को निकल जाई, और सूरज चांद को निकल जाई, कोई मोटा बदल डाले।
लक्ष्मण ने कहा है महाराज जनक जी, अरे गुरु का आदेश मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उछाल दे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र ने जैसे ही देखा है तो लक्ष्मण को क्रोध निहार करके एक बात कही है, बेटा लक्ष्मण तुम बैठो लाला, तुमसे बड़ा भैया अभी मौजूद है। राम से कहा है, बेटा राम आप चले जाओ और किसी भी तरीके से जनक जी के संताप को दुख को दूर करो और जाकर के धनुष को तोड़ दो। जैसे ही राम चले हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बहादुरों के हिलाए से जब धनुष नहीं हिला, ये मासूम से बालक भला क्या कर सकते। हंसने लगे, बोले भैया देख लो ये धनुष तोड़ेंगे, चीटी चढ़ी पार उठाने। बोले अगर हम लोग इतने बड़े बड़े बहादुर हैं और एक से एक बड़े बड़े बहादुर उपस्थित हुए, कहां से आए हैं जब हम लोगों की इतनी अंदर ताकत नहीं है जो धनुष को हिला लेते, ये जला से बालक क्या धनुष को तोड़ सकते। लेकिन याद रखना भैया, सत्य बात तो ये है कि जब तक भक्त की होत ना हंसी और तब तक भक्ति होत ना साची। राम ने किसी की तरफ ना निहार करके आज पहुंच जाते हैं और जाकर के जैसे ही धनुष को नमन किया और धनुष को जैसे ही उठाया, अब कह नहीं सकते हैं वो धनुष कब कितने टाइम तोड़ दिया। ऐसा कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष आवाज़ की आई कानों में। रखना भैया, आज राम ने धनुष को उठा के तोड़ दिया। और इसी के साथ साथ राकेश यादव जी की तरफ से 201 मुद्राएं जो हमारे करीब भिजवा रहे हैं और हमारे समस्त स्टाफ को हमारे समस्त स्टाफ को जो 100 रुपए से सम्मान किया है, हम एक हार बना के सम्मान कर रहे हैं। तो आशा करते हैं प्रभु इन्होंने हार बना के सम्मान किया, भगवान इन्हें हार में भी दे। कौन हार में? खेत वाले हार में। हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, पैदावार में भी दे, यानी सब हारों में दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज आइए जहां पर कथा का प्रसंग चल रहा था, महाराज इधर धनुष को जिस समय प्रभु राम ने तोड़ दिया, इधर सीता जी की सहेलियां सीता को साथ लेकर के जिस समय पहुंची हैं जयमाला डालने के लिए, तो सीता की उम्र तो 5 साल 5 महीना 7 दिन की थी और राम की उम्र महाराज 14 वर्ष की थी। जब गले तक सीता नहीं पहुंच सकी तो आज सखियां आपस में विनती करती हुई बोली, प्रभु राम से कहा है, प्रभु राम अरे ये सीता आपकी है, आपकी रहेगी, लेकिन हमारी सीता आपसे बहुत छोटी है, आप अगर थोड़ा सा झुक जाओ तो सीता को मौका मिल जाए सीता जयमाला डाले। और आज विनती करती हुई बोली, झुकी जाइयो तने की रघुवीरी, वल्ली मेरी बारी है, बारी सहेलियों ने विनती की है तो आज प्रभु राम झुकने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही झुकने के लिए तैयार हुए हैं तो आगे बढ़े
लक्ष्मण जवाब दिया, भैया अगर आज तुम ससुराल में और वो भी भाभी के सामने पहली बार अगर झुक गए तो सारी जिंदगी यूं ही झुकना पड़ेगा। तो राम ने जवाब दिया, भैया लक्ष्मण मैं झुकने वाला नहीं हूं। अब पहले तो राम थोड़े झुक के भी खड़े थे, अब राम एकदम से सतर खड़े हो गए, बोले हाँ हम झुकने वाले नहीं। सहेलियां बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है, बोले अगर झुकेंगे नहीं तो जयमाला कैसे डलेगी। आगे बढ़ी लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण तुम्हारी भाभी है ठीक है ना, और जयमाला डालेंगी तो आपकी भाभी अपमान तुम्हारा होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, कोई बात नहीं जयमाला हम डलवाएंगे। आगे बढ़कर के प्रभु राम के चरणों को लक्ष्मण ने जैसे ही झुक करके नमन किया है तो प्रभु राम ने झुक करके लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सीता को मौका मिल गया, सीता ने जयमाला डाली। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और जैसे ही सवेरा हुआ है तो आप लोगों ने देखा होगा कि दूल्हे को गालियां बड़ी मिलती हैं। अब प्रभु राम को गालियां अब मिलना प्रारंभ हो गई। वैसे महाराज माफ करना, हम तो सुनते रहते हैं, आज की डेट में माताएं पता है कैसी गालियां देती हैं। हम तो एक जगह खड़े खड़े सुन रही थी, माताएं गालियां गा रही थी कि समधी तेरे जैसे लड़का घूरे पे डरे, समधी तेरे जैसे लड़का घूरे पे डरे। अब बताओ ये कोई गाली है? और जब घूरे ही पे डरे तो फिर काहे को गए? पता नहीं है कब कितने टाइम इनका अंटीना किधर घूम जाए, कौन सा चैनल पकड़ ले और किधर गाने के लिए प्रारंभ हो जाए। और हम तो जय श्रवण में मरे जाए परमात्मा, इनके गाली लिखने वाला कभी कौन है और कौन से वेद से निकल के इनकी गालियां आती है? धिक्कार है भैया। महाप्रभु राम को गालियां दी गई है, लड़कियां बोली है प्रभु राम से, कि तुमसे नित्यावत महिमानी हमारे घर हरे हरे हमारे विद्या लेन देन को मजू नहीं है काली और सीता लड़ी उमर की मारी और राज तुम्हारे लड़कियों ने गालियां दी हैं तो राम और लक्ष्मण कुछ बोले ही नहीं। अब आगे एक सहेली बोली, जवाब दिया, बहन एक बात बता, तुझे गाली देने की अकल है या नहीं? बोले क्यों? बोले कम से कम ऐसी गाली तो दे जो राम लक्ष्मण कुछ बोल सके। तो सहेली ने जवाब दिया, देखो हमें अगर बुद्धि नहीं, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम ही दे लो। तो वो लड़की आगे बढ़ी, जवाब दिया, देखो ये कैसे बोलते हैं। आगे बढ़ी, जवाब दिया, भैया लक्ष्मण तुम्हें पता है तुम्हारी अयोध्या नगरी कितनी सुंदर है? लक्ष्मण ने जवाब दिया, कितनी सुंदर है? बोले तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी अयोध्या में होता क्या है? बोले क्या होता है? तो लड़कियां आज समझाती हुई बोली है, गाली देती हुई, ना तरकीब कर होते और न तकदीर कर होते, और जयवतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। जवाब दिया है लड़कियों ने, कहा है भैया लक्ष्मण पता है तुम्हारी अयोध्या में क्या होता है? अब वो इसलिए बोल पड़ी क्योंकि रावण की खीर से ही चारों भैयों का अवतार हुआ था, जब हुआ था, और उन्होंने वो अपनी गाली बना करके बोल पड़ी और जवाब दिया, ना तरकीब कर होते और न तकदीर कर होते, और जयवतपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। इसे ये गाली दी है तो लक्ष्मण ने जवाब दिया, भैया अब हमसे रुका नहीं जा रहा है। तो राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण तुम भी अपनी मन की इच्छा कर लो। तो लक्ष्मण आगे बढ़े, जवाब दिया, ये गल सुनो, अगर हमारी अयोध्या में ये होता है तो तुम्हारी जनकपुरी कौन सी सुंदर है? तुम्हारी जनकपुरी में क्या होता है? तो लक्ष्मण को कुछ भी जब बोलने के लिए नहीं मिला तो आज अपनी भाभी के ही ऊपर बोल पड़े और जवाब
दिया कि ना चोर कर होती और ना शोर कर होती, जनकपुरी में बिटिया गाती भोल के होती। जवाब दिया लक्ष्मण ने, कहा दर्शना, अगर हमारी अयोध्या में ये होता है तो तुम्हारी जनकपुरी कितनी सुंदर है। ध्यान दो, न चोर कर होती न शोर कर होती, इस जनकपुरी में जनकपुरी में बिटिया गाती भोल के होती। रखना भैया, इस तरीके से भगवान श्री राम का विवाह सीता के साथ में हुआ और राम का ही विवाह नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह होने के बाद ये अयोध्या के लिए चले जाते हैं। माफी चाहेंगे आप लोगों से, रामायण तो भी काफी लंबा प्रसंग है।